आज मैं बना रही हूँ क्रीम टार्ट बाय यूजिंग ग्रीन कीवी फ्रॉम चिले। तो सबसे पहले टार्ट का हम डो बना लेते हैं और इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बोल में ले लेती हूँ 150 ग्राम मैदा। आप चाहो तो आटे से भी बना सकते हो और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। आप घर की पीसी हुई शक्कर भी ले सकते हो, बस 2-3 बार छान के यूज़ करिएगा। ये बटर लिया है 70 ग्राम। ये नॉर्मल बटर ही है जो हम ब्रेड पे लगा के खाते हैं। एकदम ठंडा बटर लिया है, क्यूब्स में कटा हुआ। अब ये सारी चीज़ों को मैं एक चम्मच की मदद से ही मिला लूँगी। अभी मैं इसमें वो हाथ डाल के आटा बनाने की कोशिश हम नहीं करेंगे जब तक कि एक सैंड जैसा टेक्सचर आ जाए, क्योंकि हमें बटर को पिघलाना नहीं है इसमें। आप चाहो तो ये डो के अंदर वेनिला एसेंस या तो फिर अगर इंडियन टच चाहिए तो इलायची कूटी हुई वो भी ऐड कर सकते हो, पर मैं आज कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें अच्छा खासा बटर होता है ना, उसकी भी एक बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। अब ये देखिए चम्मच से मिलाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये एकदम सैंड जैसा टेक्सचर आ गया है। बस यही टाइम पे मैं इसमें एकदम चिल्ड पानी ऐड करूँगी, पर हम एकदम 2-2 बूंद करके ही ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करेंगे। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। मैंने ये टोटल 1.5 टीस्पून जितना पानी ऐड कर दिया है। बस अब यही टाइम पे मैं ये चम्मच हटा के अपने हाथों की मदद से एक अच्छा सा आटा गूंद लेंगे। अभी आटा बनाने का मतलब ये नहीं है कि जैसे रोटी और पराठे का आटा जैसे कि हम ज़ोर ज़ोर से गूंदते हैं ना, वैसे नहीं करना है। बस उंगलियों की मदद से आपको हर चीज़ इकट्ठा करनी है, दैट्स इट। अगर आपका आटा इस तरह से कंबाइंड नहीं हो रहा है, मतलब इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो आप 2 टीस्पून जितना और ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं ये आटे में और बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। ये देखिए बस मैंने सिर्फ उंगलियों की मदद से ये सारे आटे को इकट्ठा ही किया है। और अब ये आटे को लेके मैं ऐसे एक प्लास्टिक रैप में रख दूँगी और हम इसको कवर कर देंगे और ये आटे को मैं फ्रिज में छोड़ दूँगी आराम से आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है और ये आटा अच्छे से जम गया है, जो भी बटर मेल्ट हुआ होता है ना वो वापस से जम गया है। और अब हम इसको बेलेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर लिया हुआ है। ये बटर पेपर इसलिए लिया है कि आसानी से हम टार्ट को निकाल सके। ये जो कीवी फ्रूट होता है ना वो विटामिन सी से भरपूर होता है। कीवी के अंदर संतरे या नींबू से भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। इसीलिए ना जब प्लेटलेट काउंट हमारे कम हो जाते हैं, जब हमें डेंगू या कोई ऐसी बीमारी होती है, तो डॉक्टर हमेशा रेकमेंड करते हैं कि कीवी फ्रूट आप खाएं, क्योंकि आपको विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा और उससे प्लेटलेट काउंट भी बढ़ेंगे और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है उससे। अब ये जो हमने टार्ट डो बनाया है इसको हम बेलेंगे। मैं हल्का सा इसको ऐसे किनारों से दबाते हुए थोड़ा सा हाथों की मदद से फैला लेती हूँ पहले। डोंट वरी इसकी अगर किनार ब्रेक हो रही है, लास्ट में वो सब एक जैसा हो ही जाएगा। और अब एक बेलन की मदद से हम बेल लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर जितनी हाइट रखेंगे हम। बस ऐसे ही हाथों की मदद से मैं थोड़ा सा स्मूथ कर देती हूँ और अब हम इसको छोटे छोटे राउंड्स में काटेंगे। मैं आज ये जो कीवी क्रीम टार्ट बना रही हूँ ये ऐसे छोटे टार्ट शेल में बना रही हूँ, तो मैंने ये छोटे वाले मोल्ड लिए हुए हैं। तो मुझे बस यही साइज़ के राउंडल्स कट करने हैं। तो ये मोल्ड लेके हम ऐसे राउंड काट लेंगे और अब आराम से ये एक वाला राउंड हम उठाएंगे। और ये जो मोल्ड है इसको आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आटे में अच्छा खासा बटर है। और हम बस ऐसे दबाते हुए मोल्ड का शेप दे देंगे। आप जब ये मोल्ड का शेप दे तो ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जब बेक होगा तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सपांड होगा।
मैंने अवन को ऑलरेडी प्री हीट करके रखा हुआ है, जो कि 10 मिनट से प्री हीट हो रहा है 180 डिग्री पे। हम लोग मिडिल रैक में इसको अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको एक बड़ी सी कढ़ाई में एक थाली के ऊपर ऐसे टार्ट मोल्ड रख के बेक कर सकते हैं, जैसे कि आप बिस्किट बेक करते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही करना है। पर हाँ, ढक्कन पे नैपकिन रखना ना भूलिएगा। और गैस पे बेक होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट लगेंगे, 20 से 25 मिनट। अवन में डालने से पहले मैं फॉर्क से ऐसे थोड़ा सा प्रिक कर लेती हूँ, वरना ना ये अवन में पूरी की तरह फूल जाएंगे। ये देखिए टार्ट शेल तो बहुत ही अच्छे से बेक्ड हो चुके हैं, बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। और अब मैं इसको छोड़ दूंगी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। जब तक के टार्ट शेल ठंडे होते हैं तब तक मैं कीवी को कट कर लेती हूँ। ऐसे हम बीच से कट कर लेंगे और उसके बाद एक छोटी चम्मच की मदद से ये छिलके की तरफ से हम चम्मच अंदर डालेंगे और बस चम्मच को घुमाते हुए मैं ये कीवी को कट कर लूँगी। ये देखिए एकदम कटोरे की तरह ये कीवी बाहर आ जाएगा। ये टार्ट को डीमोल्ड करना बहुत ही आसान है। अब मैंने एक पाइपिंग बैग में व्हिप्ड क्रीम ले लिया है, इसको हम टार्ट में भरेंगे क्योंकि हम कीवी क्रीम टार्ट बना रहे हैं। और अब ये जो चॉप करके रखे हुए कीवी है ये मैं ये टार्ट शेल के ऊपर रख देती हूँ। अगर आपको व्हिप क्रीम यूज़ नहीं करना है तो आप इसकी जगह पे कस्टर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ मैं अनार के दाने भी रख देती हूँ, बहुत अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट देगा। और ऊपर से मैं रख देती हूँ एक पुदीने का पत्ता। तो लीजिए तैयार है कीवी क्रीम टार्ट, जिसको मैंने बनाया है ग्रीन कीवी जो आते हैं चिले से। इतना अमेजिंग टार्ट बना है। यही सीज़न है चिले के ग्रीन कीवी की, आज ही ले आए, आज ही खाए। और ये ऐसा डेजर्ट है जो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, विटामिन सी से भरपूर। अमेजिंग।